नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, जिसे लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने और मैं कविता भारद्वाज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। भक्ति काल की सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा के सर्वोपरि कवि तुलसीदास जी ने भक्ति में कविता बनाने की जो प्रक्रिया है उनकी वो सहज परिणति रही है और उनको लोकोन्मुख एक तरह से कवि कहा गया है। लोकमंगल के कवि के रूप में वो प्रतिष्ठित हैं। अगर बात करें जो हमारा आज का पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, तो ये रामचरितमानस के लंका कांड से लक्ष्मण के शक्ति बाण लगने का प्रसंग जो है उसके मार्मिक स्थलों की पहचान एक तरह से उसका ये पाठ जो है एक श्रेष्ठ नमूना है। भाई के योग में विचलित राम का विलाप धीरे धीरे प्रलाप में बदल जाता है, जिसमें लक्ष्मण के प्रति राम के अंतर में छिपे प्रेम के कई कोण सहसा अनावृत हो उठते हैं, जागृत हो जाते हैं, दिखाई देते हैं। यह प्रसंग ईश्वरीय राम का पूरी तरह से मानवीयकरण कर देता है। ईश्वरीय राम जो जिन पर सुख दुख का कोई असर नहीं है, जिन को सुख दुख की परेशानियां जिनको छू नहीं सकती, ईश्वरीय राम का एक तरह से मानवीकरण कर देता है। वो मनुष्यों के समान व्यवहार करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिससे पाठक का काव्य मर्म से सीधे जुड़ाव हो जाता है। काव्य का मर्म जो है, काव्य का जो एक तरह से उसकी करुणा है, उसका अर्थ है, वो बहुत अच्छी तरीके से समझ जाता है और जो पाठक है वो उससे जुड़ जाता है और वह भक्त तुलसी के भीतर से कवि तुलसी के उभर आने और पूरे प्रसंग पर उसके छा जाने की अनुभूति करता है। अब इसके एक भक्त तुलसीदास की बजाय यहाँ पर कवि तुलसीदास ज़्यादा उभर कर सामने आए हैं। इस घने शोक परिवेश में हनुमान जी का संजीवनी लेकर आ जाना कवि को करुण रस के बीच वीर रस के उदय के रूप में दिखाता है। यह उपमा अद्भुत है और काव्यगत प्रसंग करुण प्रसंग को जीवन के मंगल विकास की ओर ले जाती है। तो ये करुण प्रसंग है और जो धीरे धीरे जो है वीर रस में जो है बदल जाता है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आते हैं। तो आइए पढ़ते हैं कविता लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। तो सबसे पहले अगर काव्य की बात करें, दोहा छंद है रामचरितमानस से के जो भी दोहा है, चौपाई है, मात्रिक छंद है। अभी इससे पहले हमने कवितावली पढ़ा था तुलसीदास जी का, जो वर्णिक छंद में लिखे हुए थे। सेवैया और कवित और सेवैये जो थे वो वर्णिक छंद थे, और यहाँ पर रामचरितमानस में जो दोहा है, चौपाई है, सोरठा है, ये मात्रिक छंद में इसकी काव्य रचना तुलसीदास जी ने की है। तो ये पहला दोहा हम पढ़ते हैं। दोहा मात्रिक छंद है। तब प्रताप उर राखी प्रभु। और जैसे हमने कवितावली में पढ़ा था, कवितावली की भाषा जो थी वो ब्रज भाषा थी, लेकिन यहाँ पर रामचरितमानस को तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखा है। और यहाँ पर जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और मार्ग में जब अयोध्या से गुज़र रहे होते हैं तो उनकी भेंट जो है वो भरत से होती है और उनको भरत को वो सारा प्रसंग सुनाते हैं और भरत उनको जल्दी ही जाने के लिए अनुमति देते हैं। तो उसी समय के प्रसंग का यहाँ पर वर्णन है। तब प्रताप उर राखी प्रभु। तब तुम्हारा प्रताप, तुम्हारे प्रताप को, तुम्हारी शक्ति को उर राखी, और अपने हृदय में राखी रखकर प्रभु, हे प्रभु, जह हूँ नाथ तुरंत, मैं चला जाऊँगा। हे नाथ, हे स्वामी, मैं तुरंत ही चला जाऊँगा। जह हूँ नाथ तुरंत। तब प्रताप, तुम्हारे प्रताप को उर राखी, अपने हृदय में रखकर, हे प्रभु, हे नाथ, मैं तुरंत ही चला जाऊँगा। अस कही आयसु पाई पदबंदी चलेऊ हनुमंत। अस कही, इस प्रकार से कहकर, आयसु आयसु पाई, आज्ञा पाकर, पदबंदी उनके चरणों की वंदना करके, भरत के चरणों की वंदना करके, पदबंदी उनके पदों की, उनके चरणों की वंदना करके, चलेऊ हनुमंत, हनुमान जी चल पड़ते हैं।
भरत जी के जो है उनके चरणों की वंदना करके न केवल यहाँ पर हनुमान जी का राम के प्रति बल्कि भरत के प्रति भी जो है प्रेम है, भक्ति है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो भक्ति रस है यहाँ पर, वो उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो भक्ति है वो राम के प्रति और भरत के प्रति बराबर है। भरत बाहुबल शील गुण, भरत के बाहुबल उनकी भुजाओं के बल को, शील गुण उनके शील स्वभाव को, प्रभु पद प्रीति अपार, और प्रभु पद प्रभु श्री राम के प्रति प्रीति अपार, उनके अपार प्रेम को देखकर भरत बाहुबल, भरत के बाहुबल को, उनके शील स्वभाव को और उनकी श्री राम के प्रति अपार प्रेम को देखकर मन महु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। मन महु मन में ही, मन ही मन, मन महु मन ही मन, जात सराहत सराहते हुए जाते हैं, पुनि पुनि बार बार पवन कुमार हनुमान जी, बार बार हनुमान जी जो हैं वो अपने मन ही मन में उनके उनके बाहुबल को, उनके शील स्वभाव को और श्री राम के प्रति उनके प्रेम को अपने मन ही मन सराहते हुए पवन कुमार हनुमान जी जो हैं पुनि पुनि बार बार सराहते हुए जो है चल पड़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है बाहुबल में। बाहुबल में भी ब और ब की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार है। मनमहु में भी यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और देखिए पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। बल और सील, बल ल अंतिम वर्ण में ल की अनुवृत्ति के कारण यहाँ पर भी, आवृत्ति के कारण यहाँ पर भी जो है अनुप्रास अलंकार है। तो इस तरह से ये दोहा हमने जाना कि हनुमान जी जो हैं वो भरत से कहते हैं कि हाँ मैं आपके हृदय, अपने आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर मैं तुरंत ही चला जाऊंगा। और इस प्रकार कहकर भरत से आज्ञा पाकर उनके चरणों की वंदना करके हनुमान जी चल पड़ते हैं। भरत के बाहुबल, शील गुण, शील स्वभाव, शीतल स्वभाव, प्रभु पद प्रीति अपार और भगवान राम के प्रति उनके प्रेम को देखकर जो हनुमान जी हैं वो बार बार अपने मन में ही सराहते हुए चल पड़ते हैं। अब आगे देखिए, अब जो है यहाँ पर युद्ध क्षेत्र का वर्णन है जहाँ पर राम शक्ति बाण लगने के कारण लक्ष्मण जो मूर्छित पड़े हैं और राम उन्हें देखकर अधीर हो रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। उन्हें डर लग रहा है कि हनुमान जी अभी तक नहीं आए, रात भी समाप्त होने वाली है, आधी रात बीत चुकी है। तो उनकी चिंता यहाँ पर दिखाई देती है। उहाँ राम लक्ष्मणी ही निहारी, और वहाँ पर कहाँ पर, लंका में, युद्ध क्षेत्र में, उहाँ राम, वहाँ पर राम लक्ष्मण ही निहारी, लक्ष्मण को ही निहार रहे हैं, लक्ष्मण को ही देख रहे हैं। बोले वचन मनुज अनुसारी, और मनुज अनुसारी, मनुष्यों का अनुसरण करते हुए, मतलब जिस प्रकार से मनुष्य वचन कहते हैं, भगवान श्री राम जो हैं वो ईश्वरीय रूप है, जो है ईश्वर हैं एक तरह से, और वो मनुष्यों के समान यहाँ पर व्यवहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहाँ पर राम जो है लक्ष्मण को निहार रहे हैं, लक्ष्मण की तरफ देख रहे हैं और मनुष्यों के समान वचन कह रहे हैं। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आयो, क्या कहते हैं, अर्धरात्रि गई, आधी रात बीत गई है, कपि नहीं आए। कपि हनुमान जी के लिए कहा गया है कि अभी तक जो है हनुमान जी नहीं आए हैं। कहाँ गए थे हनुमान जी? हनुमान जी जो है उनको शक्तिबाण, मेघनाथ द्वारा शक्तिबाण लग गया था और जिसके कारण वे मूर्छित हो गए थे। और जब हनुमान जी देखते हैं, उन्हें मूर्छित देखते हैं, तो विभीषण के कहने पर, विभीषण के बताने पर वो लंका के जो वैद्य थे उनको उनके भवन सहित जो है युद्ध क्षेत्र में ले आते हैं। और जब वो उनसे उपचार करने को कहते हैं तो वो उपचार क्या बताते हैं कि हिमालय पर्वत पर संजीवनी बूटी जो है उसके अगर वो सुबह होने तक अगर वो संजीवनी बूटी इनको पिला दी जाती है तो वो ठीक हो सकते हैं। तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जाते हैं और उनको जब पता नहीं चलता कि संजीवनी बूटी कौन सी है तो वो पूरा पहाड़ ही उठाकर ले आते हैं।
और क्योंकि उन्होंने कहा था सुबह होने से पहले, सूर्य की किरण निकलने से पहले ही वो संजीवनी बूटी काम कर सकती है, तो अब जो राम जो हैं वो चिंतामग्न हैं और वह कहते हैं अर्धरात्रि गई, आधी रात बीत गई है, कपि नहीं आयो, और हनुमान जी अभी तक नहीं आए। कपि वानर श्रेष्ठ हनुमान जी को कहा गया है। तो राम उठाई अनुज उर लाए, राम उठा लेते हैं अनुज अपने छोटे भाई को, लक्ष्मण को, उर लाई और अपने हृदय से, उर मतलब हृदय, लाए लगा लेते हैं और उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। सकहु ना दुखित देखी मोहि काहू, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव। सकहु ना नहीं सकते थे, देख के दुखित देखी, मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, मोहू काहू कभी भी, तुम तो मुझे कभी भी दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु हे भाई, सदा तब मृदुल स्वभाव, तुम्हारा तो इतना मधुर, इतना कोमल स्वभाव था कि तुम तो मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे। सकहु ना नहीं सकते थे, दुखित देखी दुखी, मोहि काहू मुझे कभी भी तुम दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा सदा ही इस तरह से कोमल स्वभाव रहा है। मम हित लागी मेरे हित के लिए, मम हित लागी मेरे हित के लिए, तजेहूँ पितु माता, और तुमने मेरे हित के लिए तजेहूँ तज दिया मतलब छोड़ दिया, पितु माता माता पिता को भी छोड़ दिया तुमने मेरे हित के लिए। सहेहूँ विपिन हिम आतप ब्राता, और सहेहूँ सहे हैं, विपिन हिम आतप बाता, विपिन जंगल के, हिम बर्फ के, आतम मतलब सर्दी, यहाँ पर आतप गर्मी के, बराता इस तरह से सारे दुख जो तुमने सहे हैं, सही हो, तुमने मेरे हित के लिए अपने माता पिता को भी छोड़ दिया और मेरे साथ जंगल के, सर्दी गर्मी आदि के सभी कष्ट तुमने सहे हैं। तो इस प्रकार से राम जो हैं वो चिंतित हैं, मनुष्यों के समान वचन कह रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर काव्य सौंदर्य की बात करें तो यहाँ पर भाषा की बात करें, अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा है, बोले वचन में अनुप्रास अलंकार है, दुखी देखी में अनुप्रास अलंकार है, और अगर बात करें स्वर मैत्री अलंकार, पद मैत्री अलंकार यहाँ पर है। स्वर एक समान दिखाई देता है, सुनाई देता है, तो यहाँ पर स्वर मैत्री पद मैत्री अलंकार है। करुण रस की अभिव्यक्ति यहाँ पर हुई है। श्री राम जी के विलाप का करुण चित्रण यहाँ पर कवि ने किया है। एक तरह से श्री राम के जो है लक्ष्मण के प्रति उनके प्रेम का वर्णन यहाँ पर किया है। चौपाई छंद है यहाँ पर, पहला जो था दोहा छंद हमने पढ़ा, उसके बाद ये चौपाई छंद है। और शब्द शक्ति की अगर बात करें तो अभिधा शब्द शक्ति है। आइए देखते हैं आगे। सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु ना सुनी मम बच बिकलाई। सो वह अनुराग प्रेम, वह लगाव, वह प्रेम, कहाँ अब भाई, हे भाई अब वो तुम्हारा प्रेम कहाँ गया। वो अब राम जो है लक्ष्मण को कह रहे हैं कि तुम तो मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे, अब तुम्हारा तो इतना मधुर स्वभाव रहा है कि तुम मुझे दुखी देख ही नहीं सकते थे, तो अब तुम्हारा वो प्रेम कहाँ गया, वो अनुराग, वो प्रेम जो है वो अब तुम्हारा कहाँ गया। उठहु ना सुनी मम वच बिकलाई, और उठहु उठ भी नहीं रहे हो, उठो, न सुनी तुम्हें सुनाई नहीं दे रहे हैं, मम वच बिकलाई जो तुम उठो और मेरे वचनों को भी तो नहीं सुन पा रहे हो, मेरे वचनों को व्याकुल बिकलाई, मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी, मम बच बिकलाई मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर भी तुम नहीं उठ रहे हो। तुम्हारा अब वो जो प्रेम है वो कहाँ गया। उठहु ना उठ नहीं रहे हो, सुनी सुनकर, मम बच बिकलाई मेरे व्याकुल वचनों को सुनकर, मेरे इस तरह के प्रलाप को सुनकर, इस दुख को सुनकर भी, मेरे दुखी वचनों को सुनकर भी जो तुम है इस तरह से उठ नहीं रहे हो। तो मुझे तो इस तरह से उठने को वो कह रहे हैं। जो जनतेऊ बन बंधु बिछोहू, और जो जानता, जो जनतेऊ अगर मैं जानता, जो मैं जानता, वन बंधु बिछोहू। अब देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग कवि ने किया है। वन बंधु बिछोहू के वन में मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा। जो मैं जानता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, भाई से बिछो हो जाएगा मेरा, अगर मैं ये बात जानता तो पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहू,
तो मैं पिता के वचनों को भी, तो अगर मुझे ये पता होता कि मुझे वन में अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को मनतेउ नहीं ओहू, तो मैं पिता के वचनों को भी मनतेउ मानता, ओहू मतलब नहीं मानता, तो मनतेउ नहीं, मैं नहीं मानता। तो मैं पिता के, अगर मुझे ये पता होता कि जंगल में मुझे अपने भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता। तो इस तरह से यहाँ पर कितने अधीर हो गए हैं राम जी, बहुत अत्यंत दुखी हैं, और वो एक तरह से पश्चाताप कर रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि मुझे भाई से बिछुड़ना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को भी नहीं मानता और वन में नहीं आता। सुत बित नारी भवन परिवारा। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं? सुत बेटा, बित धन, नारी पत्नी, भवन परिवार भवन और परिवार। क्या कह रहे हैं कवि? सुत बेटा, बित धन संपत्ति, नारी पत्नी, भवन महल, परिवार परिवार या कुल। तो इस तरह से अगर सुत बित नारी बेटा धन संपत्ति पत्नी भवन और परिवार हो ही जाही जग बारही बारह, के संसार में ये चीज़ें बार बार मिल जाती हैं। इस नश्वर संसार में पुत्र पत्नी, पुत्र धन पत्नी महल और परिवार बार बार मिल सकते हैं इस नश्वर संसार में, लेकिन तो इस तरह से बार बार नष्ट होते हैं और बार बार प्राप्त हो जाते हैं। हो ही जाई जग बारही बारह, हो जाते हैं जग में, जाते हैं जग संसार में, बारही बारह बार बार प्राप्त हो जाते हैं इस संसार में, जो है ये सारी चीज़ें संसार में बार बार प्राप्त हो जाती हैं। अस विचारी, इस प्रकार विचार करके जियूं जागहूँ ताता, हे भाई, ताता, तात यहाँ पर लक्ष्मण जी के लिए प्रयोग किया गया है। अस इस तरह से विचारी सोचकर, अस विचार यही सोचकर, जिए जागहूँ ताता, के हे भाई तुम यही सोचकर जिए जग जाओ, हे भाई तुम यही सोचकर जाग जाओ। मिलई ना जगत सहोदर भ्राता, के इस संसार में, जगत संसार में सहोदर भ्राता, मिलई ना नहीं मिलता है तुम्हारे जैसा सहोदर, मतलब एक ही उदर से पैदा हुआ। एक तरह से उनका आपस में प्रेम इतना था कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण को एक सगे भाई, सहोदर मतलब सगा भाई, जो एक ही माता के सह उदर एक ही पेट से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा एक कारण ये भी हो सकता है, क्योंकि जब दशरथ जी ने हवन किया था तो उनको एक फल मिला था, जो उन्होंने अपनी एक जो है कोई खीर कहता है, कोई फल कहता है कि जिसमें से जो एक उन्होंने कौशल्या को दे दिया था और दूसरा कैकेयी को, और दोनों ने ही अपने अपने हिस्से का एक एक भाग सुमित्रा को दे दिया था, जिसके कारण तो इस तरह से उन्हें सगा भाई भी माना जाता है। तो मिले ही ना सहगत सुत, लेकिन तुम्हारे जैसा सगा भाई जो है संसार में दोबारा नहीं मिलता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार खग पक्षी पंख बिना, पंख के बिना अति दीना, अति दीन हो जाता है, उसकी जो अवस्था है, जिस प्रकार जो पक्षी है वो पंख के बिना दीनहीन अवस्था हो जाती है उसकी। मणि बिनु फनी, और सांप जो है वो मणि के बिना, फनी सांप, बिनु मणि, मणि के बिना सांप की अवस्था। करीबर करहीना, करीबर किसको कहा गया है? हाथी को। कर सूंड हीना, कि जिस प्रकार हाथी बिना सूंड के दयनीय अवस्था हो जाती है, सांप की बिना मणि के, उसके मणि के बिना सांप की अवस्था दयनीय हो जाती है, पक्षी की जो है पंखों के बिना अति दयनीय अवस्था हो जाती है। अस मम जीवन बंधु बिन तोहि, अस इस प्रकार से मम जीवन, हे मेरा जीवन भी, बंधु है भाई, बिन तोहि तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही हो जाएगा। जिस प्रकार जो पक्षी है वो बिना पंख के, मणि जो है वो सांप बिना मणि के, हाथी बिना सूंड के अत्यंत दीन अवस्था हो जाती है उनकी, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी इसी तरह हो जाएगा। जो जड़ देव जीवावे मोहि, अगर ईश्वर मुझे आगे भी जीवित रखते हैं
अगर जड़ देव मतलब भाग्य भी कह सकते हैं। तो इस तरह से उनके बिना वो अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। और वो कहते हैं कि अगर ये जड़ देव अगर भाग्य मुझे आगे भी जीवित रखता है तो मेरी भी तुम्हारे बिना मेरी भी अवस्था ऐसी ही हो जाएगी। जहे हूँ अवध कवन मुँह लाई, जहे हूँ जाकर अवध अयोध्या कवन मुँह लाई, क्या मुँह दिखाऊंगा मैं। अब क्या कहते हैं, कैसे कैसे उनके मन में ख्याल आ रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब मैं अयोध्या जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। इस तरह से उनके मन में ख्याल आ रहे हैं, सोच रहे हैं। जहे हूँ अवध, अब अवध जाकर जाऊंगा, जहे हूँ जाऊंगा अवध अयोध्या में, कवन मुँह लाई, क्या मुँह लेकर जाऊंगा मैं अयोध्या में, क्या मुँह लेकर जाऊंगा। नारी है तो प्रिय भाई गवाई। और वो कहते हैं कि लोग जो हैं वो यही कहेंगे, मैं क्या मुंह लेकर जाऊंगा। अयोध्यावासी जब पूछेंगे तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा कि और क्या सोचेंगे वो सभी। नारी हेतु पत्नी के लिए प्रिय भाई गवाई, के श्री राम ने अपनी पत्नी के लिए अपने भाई लक्ष्मण को न्यौछावर कर दिया, गवा दिया। पत्नी के लिए राम ने लक्ष्मण को गवा दिया। तो वो कहते हैं जब मैं अयोध्या जाऊंगा तो अयोध्यावासियों को क्या मुंह दिखाऊंगा कि लोग तो यही कहेंगे कि मैंने पत्नी के लिए अपने भाई को गवा दिया। बरू अपजस सहतेऊ जग माही, बरू और चाहे अपयश, अपयश निंदा कलंक, सहतेऊ सहन करता हूँ करूँगा, जगत में जगत में। तो चहूँ और बरूँ अपजस सहतेऊ जग माही, अब मुझे संसार में ये अपयश, ये निंदा, ये कलंक भी सहना पड़ेगा। अपयश भी कह सकते हैं, कलंक भी कह सकते हैं, निंदा भी कह सकते हैं कि मुझे कलंक अब सहना पड़ेगा। नारी हानि विशेष क्षति नहीं। अब वो क्या कहते हैं कि पत्नी की जो हानि है, पत्नी, नारी यहाँ पत्नी के लिए प्रयोग किया गया है। और नारी की हानि, पत्नी की हानि कोई विशेष हानि नहीं है। अब अपलोकु सोकु सुत तोरा, अब अपलोकु सोकु सुत तोरा। अब अपलोकु इस संसार में सोकु सुत तोरा कि तुम्हारा शोक जो है उसको सही हूँ निठुर कठोर उर्मुरा, मेरे इस कठोर हृदय को तुम्हारा शोक भी सहना पड़ेगा। ठीक है। तो अब तुम्हारे बिना जो शोक है, एक तो लोग निंदा करेंगे, दूसरा अब आप लोग को संसार में जो है शोक सुत तोरा, ये तुम्हारे ना होने से जो शोक है उसको भी मुझे इस कठोर संसार में, कठोर हृदय को, मेरे इस कठोर हृदय को भी को ये दुख भी अब सहना पड़ेगा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा। अब यहाँ क्या कहते हैं कवि, निज जननी के एक कुमारा कि तुम अपनी माता के एक ही पुत्र हो, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, और तुम ही उनके प्राणों के आधार हो। हे तात, हे भाई, तासु तुम्हें प्राण आधारा, और तुम ही जो है उनके प्राणों के आधार हो, तुम ही के कारण उनके प्राण हैं। सौंपसी मोही तुम्हें ही गही पानी, और उन्होंने मुझे सौंपसी सौंपा था। सौंपसी मोही मुझे सौंपा था, तुम्हें तुम्हारा एक तरह से गही पानी, तुम्हारा हाथ पकड़कर, हाथ गही पानी तो तुम्हारा हाथ पकड़कर उन्होंने तुम्हें मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, और सभी प्रकार से सुखद परम सुख जानकर, सुखद जानकर मेरे साथ को सभी प्रकार से लक्ष्मण के लिए हितकारी जानकर ही तुम्हारा हाथ उन्होंने मुझे सौंपा था। उत्तरु काह देऊ ते ही जाई, कि उत्तरु काह देऊ कि मैं क्या उत्तर दूंगा, ते ही जाई तुम्हारी माता को मैं क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही दिखावहु भाई, सिखावहु भाई, उठे हे भाई उठो और मुझे इस तरह से सिखाओ कि मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। उठी किन मोही, कि किस प्रकार से, सिखाओ मुझे, मोही मुझे, कि मुझे सिखाओ कि मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा, मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी माता को क्या उत्तर दूंगा। बहु विधि सोचत सोच विमोचन, और इस प्रकार अनेक तरह से सोचते हुए, सोच विमोचन सबकी चिंता को दूर करने वाले श्री राम
इस तरह से अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। सभी की चिंताओं को हरने वाले श्री राम जो हैं वो स्वयं इस चिंता में हैं कि वो अब जो है उनकी माता को क्या मुँह दिखाएंगे। संवत सलील राजीव दल लोचन, और इस प्रकार कहते हुए, इस प्रकार सोचते हुए जो है उनकी आँखों से पानी आ जाता है। संवत सलील, सलील जल, संवत जो है बहता है, राजीव दल लोचन, राजीव जो है राजीव दल जो कमल के पत्तों के समान, लोचन जो उनकी आँखें हैं, तो कमल के पत्तों के समान जो उनकी आँखें हैं उनमें से अश्रु की धारा बहने लगती है। संवत बहती है, सलील राजीव दल लोचन, सजीव पानी बहने लगता है, राजीव दल लोचन उनकी कमल रूपी आँखों से पानी बहने लगता है। उमा एक अखंड रघुराई। अब यहाँ पर जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा था, शुरू किया था, तो वहाँ पर जो भगवान शिव हैं वो उमा को श्री राम की कथा सुना रहे हैं। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर उसी का वर्णन है जो अब जो भगवान शंकर हैं वो उमा से अपनी पत्नी से कह रहे हैं, हे उमा एक अखंड रघुराई, कि हे उमा जो ये अखंड, जिनकी जो खंडित नहीं हो सकते, रघुराई रघुकुल के वंशज, वो क्या कहते हैं कि ये तो अखंड हैं, अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं। श्री राम जो हैं अखंड हैं, उनको कोई खंडित नहीं कर सकता। वो अजर हैं, अमर हैं, शाश्वत हैं, शाश्वत हमेशा रहने वाले हैं। और वे सामान्य मनुष्य नरगति भगत कृपाल दिखाई, और वो नरगति मनुष्यों की गति भक्तों को कृपालु है, वो कृपाल करने वाले जो हैं, कृपाल कृपा करने वाले, कृपा करके दिखा रहे हैं। अब वो श्री राम जो हैं, जो अखंड हैं, अमर हैं, अजर हैं, जिन्हें कोई मार नहीं सकता, वो ईश्वर हैं, उन पर उन पर दुख सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसे श्री राम जो हैं वो मनुष्यों के समान व्यवहार करके, मनुष्यों की गति के, मनुष्य किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, मनुष्यों की गति जो है, मानव रूप को एक तरह से अपने भक्तों को, संसार में अपने भक्तों को दिखा रहे हैं। तो अब काव्य सौंदर्य की बात करें, देखिए कितने अच्छे तरीके से बहुविधि में जो है अनुप्रास अलंकार है। सोचत सोच विमोचन, सोचत सोच में भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार का प्रयोग जो है वो बहुत ही सुंदर, बच बिकलाई में, बन बंधु बिछोहू में, हो ही जाही में, अंतिम हो ही की आवृत्ति बार बार हो रही है। अस जिए जागहू में, इस तरह से करीबर कर ही ना, बंधु बिनु, यहाँ पर सोकु सुत में, तात तासु तुम्हें प्राण आधारा, गहे तुम्हें ही गही पानी। तो इस तरह से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। चौपाई छंद है, भाषा जो है वो तत्सम प्रधान अवधि भाषा है। स्वर मैत्री, पद मैत्री, अनुप्रास अलंकारों का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। राजीव दल लोचन में जो है रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। और एक तरह से शब्द शक्ति जो है वो अभिधा शब्द शक्ति है, करुण रस है, करुण रस है, तो प्रसाद गुण है, अभिधा शब्द शक्ति है। बिंबों का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर दिखाई देता है। जैसे जैसे हम ये काव्य पंक्तियाँ पढ़ते हैं तो हमें वही जो दृश्य जो हैं हमें दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से दृश्य बिंब है, अभिधा शब्द शक्ति है, करुण रस है। तो आशा है आपको यहाँ तक। तो इस तरह से जो राम की जो वेदना है आंसुओं के रूप में प्रकट हो रही है। और अब इस वीडियो में इतना ही, आगे दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। आशा है समझ आई होगी आपको। धन्यवाद।